ठीक है अदिति, मेरे को ना एक बारी ये बताओ कि जैसे अप्लाई कैसे करा था कंसेंट्रिक्स में। मैं तो बहुत बार अप्लाई किया। फर्स्ट तो तुम जो लिंक प्रोवाइड करते हो उसी से मैं अप्लाई किया। तो वो था 2023 में नवंबर, अराउंड 20 नवंबर ऐसे कुछ डेट था। तो हम्म। उसी टाइम पे अप्लाई करके एग्जाम भी दिया था। वो था नॉन टेक्निकल नॉन वॉइस प्रोसेस, क्योंकि मुझे उस टाइम पे नॉन वॉइस प्रोसेस पे ऐसे कुछ इजी लगा था कि एक ही पैराग्राफ दिया जाएगा तो उसमें मैं इजीली क्लियर कर लूंगी। तो इसी वजह से मैं उस टाइम पे वही एग्जाम दिया था उसी के ऊपर। हम्म। उसके बाद जाके इस साल फरवरी में एग्जाम देना, फिर से कॉन्सेंट्रिक्स में एग्जाम देना स्टार्ट किया। हम्म। और कॉन्सेंट्रिक्स में मेरे एक फ्रेंड है जो जिसके रेफरल आईडी से मैं अप्लाई किया था। तो अप्लाई करने में, और एक, हाँ, इधर एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम्म। जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम पे हम लोग का आधार आईडी प्रोवाइड करना पड़ता है, आधार नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है। हम्म। तो आधार, एक बार जब आधार नंबर प्रोवाइड करता है उसके बाद एक हफ्ते के लिए वो आधार नंबर दूसरे टाइम में, एक विद इन 1 वीक फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक हफ्ता कूलिंग पीरियड में हम्म। रहता है। ठीक है, तो मतलब वन अब वीक कूलिंग पीरियड होता है। जैसे कि एक बार ही आधार कार्ड से अगर हमारा क्लियर नहीं है कंसेंट्रिक्स कोई भी वॉइस या नॉन वॉइस प्रोसेस, तो हम वही आधार कार्ड से अपने वाले से दोबारा से वन वीक के बाद अप्लाई कर सकते हैं ना। अप्लाई कर सकते हैं, हाँ हम्म। हाँ। ठीक है। तो उसी टाइम पे और एक बार मैं नॉन वेज प्रोसेस पे एग्जाम दिया था। हम्म। तो मेरे जो फ्रेंड है तो वो स्कोर चेक किया। तो उसी टाइम पे मेरे स्कोर आया था अराउंड 49 ऐसे कुछ। तो अगर 50 से कम आता है तो हम्म। डोमेस्टिक या इंटरनेशनल किसी के लिए भी सिलेक्ट नहीं होता है कैंडिडेट। ठीक तो है। अबव 40 होगा, सॉरी अबव 50 होगा तो वो डोमेस्टिक के लिए अप्लाई, मतलब डोमेस्टिक के लिए उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। हम्म। हम्म। तो मैं थर्ड टाइम भी एग्जाम दिया था। तो उस टाइम पे मेरे स्कोर आया था 63 ऐसे कुछ। और उस टाइम पे मैं कॉन्सेंट्रिक्स से कॉल भी मिला था मुझे। हम्म। तो बट उस टाइम पे जो कॉल किए थे मुझे, मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि मैं इंटरनेशनल प्रोसेस पे जाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा एग्जाम देना चाहती हूँ, तो मुझे हम्म। एक हफ्ता का टाइम पीरियड दे दीजिए। नॉन वॉइस के लिए। नहीं, और उस टाइम पे मुझे मेरे फ्रेंड बोल दिया था नॉन वॉइस का कोई सिलेक्शन अभी नहीं हो रहा है, तो ठीक है। वॉइस प्रोसेस पे जाओ हम्म। और वॉइस के लिए तुम अप्लाई करो। ठीक है, एडवाइजर कस्टमर सर्विस वॉइस है, हाँ एडवाइजर। हाँ अच्छा ठीक है, एडवाइजर हाँ कस्टमर हाँ सर्विस वॉइस प्रोसेस के लिए, ठीक है। हाँ तो हाँ अब ना, हाँ। जैसे ये प्रोफाइल है तो इसकी असेसमेंट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो कि लाइक जो भी 7 सेक्शंस होते हैं चैनल पे तो हैं वीडियोस, बट एक बारी की हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन असेसमेंट्स को देते वक्त, एक बारी ये मेरे को लगता है ये क्लियर करना ना बहुत जरूरी है, तो ये बता दो एक बारी। जैसे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी जैसे तुम डालते हो वीडियो पे, वो तो सेम रहता है। हम्म। तो मैं तो तुम्हारा हर वीडियो देख के ही प्रिपरेशन लेके हम्म। मैं एग्जाम दिया था, तो मुझे ए टू जेड सब कुछ जितना भी होता है, मतलब क्वेश्चन ए टू जेड कॉमन ही आया था, कॉमन ही मिल गया था मुझे। और सेक्शन सी और डी में ऐसे कुछ डिफरेंस टाइप का कुछ होता है, जो हम्म। स्पीकिंग और रीडिंग का जो रहता है सेक्शन रहता है, हाँ। तो वो हर बारी अलग ही आएगा, हम्म। कॉमन कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे सेक्शन डी होता है ना, जिसमें लिसन एंड रिपीट होता है, तो जो वो एसेंट्स बोलता है डिफरेंट डिफरेंट यूएस ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन, तो वो समझने सही रहते हैं कि लाइक इजीली समझ आ जाते हैं कि थोड़े से ट्रिकी सेंटेंसेस होते हैं वो। नहीं, इजी होता है, हम्म। बट थोड़ा बहुत अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो वो इजीली रिप्लाई कर सकता है, इजीली। वो तो पढ़ना तो वो सब लोग पढ़ ही सकता है, हाँ। तो सेंटेंस तो सब लोग इजीली रीड कर सकते हैं। बट जो रिपीट का जो सेक्शन होता है, तो लिसन एंड रिपीट, तो हम्म। उसी में थोड़ा बहुत अगर ध्यान रहेगा तो इजीली सब लोग बोल सकता है, रिपीट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब असेसमेंट्स को ही इतना टफ नहीं होती, असेसमेंट सही होती हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इजी होता है, बट हम्म। कुछ कुछ जगह पे ऐसे, जैसे कि मैं 4 बार एग्जाम दिया, मैं क्लियर नहीं कर पाई इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए। हम्म। तो कहीं पे शायद स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी ऐसे हाँ, स्पेलिंग ही रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक, या जब हम लोग लिसन एंड रिपीट पे जब वो हम्म। राउंड होता है, तो अगर कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मार्क्स कट हो जाता है। ठीक है।
ठीक है। और बाकी जैसे सेक्शन 7 होता है कि स्पीक ऑन टॉपिक, है ना, उसमें भी लास्ट वाले सेक्शन में होता है कि ये कोई पैराग्राफ रहते हैं, तो उसमें कैसे रहता है, कोई टॉपिक इजी रहते हैं, मतलब कि कोई टॉपिक डिफिकल्ट भी होते हैं? जैसे कि तुम डाले हो ना नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए, जैसे एक पैराग्राफ मतलब कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो उसी के हिसाब से पैराग्राफ लिखना पड़ता है, ऐसे कुछ टाइपिंग करना पड़ता हाँ। है। तो लास्ट वाला जो सेक्शन होता है तो उसमें ऐसे ही कुछ टॉपिक आता है। ठीक है। तो ठीक है। कोई भी कभी कभार अगर किसी का लाग अच्छा रहेगा तो इजी टॉपिक मिल जाएगा, और कभी कभार हम्म। अगर हम्म। लाग नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, साथ नहीं हाँ। देगा, तो टफ टॉपिक आएगा। ठीक है। मेरे को ये बताओ कि जैसे असेसमेंट तुम्हारी क्लियर हुई है ना डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस के लिए, इसके बाद स्कोर का कैसे आइडिया लगा कि मेरे इतने स्कोर है, तो उसका थोड़ा सा शेयर करोगे इन्फॉर्मेशन? एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब एग्जाम दिया था उस टाइम पे मेरे जो फ्रेंड है तो वो तो मुझे बोल ही दिया था कि तुमको ये स्कोर तुमको ये इतना मार्क्स मिला है, तो हम्म। तुमको इंटरनेशनल या डोमेस्टिक कुछ में भी नहीं होगा। हम्म। बट जब मैं मुझे 63% आया था, 63 मिला था उस टाइम पे, कंपनी से ही डोमेस्टिक के लिए कॉल आया था। ठीक, एचआर की कॉल थी, है ना? वो तो उधर से मतलब एचआर का कॉल क्या मतलब नहीं मालूम है मुझे, बट उधर का एम्प्लॉय से मतलब एम्प्लॉय कॉल किया था। ठीक है। ठीक है। ईमेल तो नहीं आई थी कोई, लाइक सिर्फ कॉल ही आई थी, है ना? नहीं, ईमेल आई थी मुझे, बट हम्म। ईमेल में ये लिखा था कि मैं इंटरनेशनल प्रोसेस पे इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट नहीं हुई हो, तो क्लियर नहीं कर पाई, हम्म। तो डोमेस्टिक पे जा सकते हो, डोमेस्टिक के ठीक लिए है। क्लियर किया तो उसमें जा सकते हो, ऐसे ठीक है। कुछ मिला जैसे है। ही इसके बाद असेसमेंट्स वगैरह का सारा प्रोसेस हुआ, तो एचआर राउंड के क्वेश्चन थोड़ा सा शेयर करोगे कि एचआर राउंड में क्या क्या पूछा जाता है नॉर्मली? हाँ, तो जब फोर्थ टाइम मैं एग्जाम दिया था उस टाइम पे जिस दिन मतलब उस टाइम पे एम्प्लॉय का कॉल आया, जिस दिन कॉल आया था उसी दिन वो मुझे बोला था कि तुमको आज ही अराउंड 5 o'clock तुमको इंटरव्यू देना पड़ेगा। हम्म। जो जिस लिंक से हम लोग एम कैट देते हैं, हम्म। SHL ऐसे कुछ एप्स है, तो हम्म। उधर वो ऐप से ही वीडियो कॉल पे ऐसे इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो मैं फ़ोन से कनेक्ट किया था, तो हम्म। तो मुझे शायद बाद में पता चला था, तो इधर जो कोलकाता, मैं कोलकाता ज़ोन से दिया था, तो इधर का हेड और बाहर कोई थे, मतलब सबसे सीनियर। हम्म। तो वो कॉल पे ऐसे कनेक्ट होने के बाद सिर्फ़ वही कॉल मतलब क्वेश्चन किया। फर्स्ट क्वेश्चन तो कॉमन ही होता है सबका, हम्म। हम्म। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद वो मुझे बोला था, मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ, सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हम्म। किया, तो इसी वजह से वो क्वेश्चन किया कि तुम इतना टाइम सिविल लेके ये सब कुछ किए हो, सिविल में ही एफर्ट डाले हो, तो तुम क्यों हम्म। बीपीओ में ज्वाइन करना चाहते हो, हम्म। तुम क्यों इधर आना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन था। हम्म। और थर्ड क्वेश्चन था इधर का वर्क कल्चर क्या होता है, तुम जानते हो कि नहीं, ये क्वेश्चन। ठीक है। फोर्थ था इतने साल तुम स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का बेसिक हम्म। डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन था परसेंटेज के ऊपर, ऐसे कुछ मैथ वगैरह था, अच्छा, जैसे कि यही। मुझे पूछा गया था 30% ऑफ 40, ऐसे कुछ ठीक है, क्वेश्चन। मतलब सिंपल सा कोई ये क्वांट का क्वेश्चन था ना बस। हाँ, हम्म। और उसके पहले जो एम्प्लॉय मुझे कॉल किया था, तो वो मुझे बोल दिया था तुमको सिर्फ हिंदी में, क्योंकि तुम डोमेस्टिक में सिलेक्ट हुए हो, तो इसी वजह से तुमको हिंदी में नंबरिंग आता है कि नहीं, ये सब अच्छा। कुछ। ठीक है। हाँ, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, वही, ठीक है। और इसके मतलब इसके बाद कोई क्वेश्चन पूछा था कि यही, मतलब 4 to 5 क्वेश्चन पूछे थे? ऐसे ही 4 to 5 क्वेश्चन था। अच्छा। ठीक है, मतलब कोई नॉर्मल इतना राउंड टफ नहीं था, सिंपली मतलब सिर्फ एक ही एचआर था जो ले रहा था, कि कोई पैनल था बैठा, 3 4 थे ऐसे? मैं जब इंटरव्यू दे रही थी उस टाइम पे मैं सिर्फ जो हेड जो क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे, तो उसी का ही फेस देखने के लिए मिला, तो ठीक है। अदर थे 2 3 जन थे हम्म। लाइन पे, बट ऐसे वीडियो कॉल पे जब हो रहा था तो, बट हम्म। हम्म। किसी का फेस ऐसे देख नहीं पाए।
हाँ, ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब कि असेसमेंट और एचआर राउंड निकालना काफ़ी ईज़ी होता है कि अगर डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस की बात करें, ठीक है? नॉर्मली नॉन वॉइस में वैकेंसी ज़्यादा रहती नहीं है ना इंटरनेशनल में। नहीं, अगर किसी को 70 से ज़्यादा स्कोर होता है, मतलब मैं जैसे मुझे 60% 63 मिला था, हुँ। तो मैं अगर अबव 70 स्कोर करती तो उस टाइम पे मुझे इंटरनेशनल प्रोसेस पे मेरी सिलेक्शन हो जाता।